मेरा क्वेश्चन ना विशाल जी के पापा जी से है। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार भैया, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। आपने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया। और दूसरी बात, मैं जो सोचता था जिंदगी में उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। मैं बच्चों को कुछ और बनाना चाहता था, लेकिन बच्चे कुछ और बनना चाहते थे। अब मुझे ये महसूस होता है कि अगर मैं अपने हिसाब से बच्चों को बनाता तो शायद मुझे यहाँ बैठने का मौका न मिलता। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जी कि जब विशाल जी ने ना, कमल जी ने, दिलवर जी ने बिजनेस मतलब फॉरएवर देखा, तो शुरू में क्या था, मतलब उस टाइम क्या लगता था आपको कि जब हर है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज में कि अच्छी स्टडी करेंगे, आप ऑलरेडी है ना जॉबिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी जगह है ना की आपने, तो उस शुरू में क्या था आपकी तरफ से? तीनों को सपोर्ट थी? क्या बोलते थे आप तीनों को? देखो, मैं पेशे से टीचर हूँ। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। मैं विशाल को प्रोफेसर बनाना चाहता था। जैसे अभी प्रोफेसर जी बोल भी रहे थे यहाँ पे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैं भी अपने बच्चे को, विशाल को ना, इसके दिमाग के हिसाब से, इसकी बुद्धि के हिसाब से, इंटेलिजेंसी के हिसाब से मैं चाहता था कि मैं इसको प्रोफेसर बनाऊंगा। मेरे घर से 3 मैनेजर हैं। मेरा बड़ा बेटा विशाल भी मैनेजर है, मेरे पीछे खड़े हैं तीनों बच्चे। मेरा छोटा बेटा भी कमल मैनेजर है, और मेरे भाई का लड़का दिलवर, जिसे हम गोल्डी बोलते हैं, वो भी मैनेजर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी बेटी, भैया की बेटी, दिलवर की बहन, यहाँ से इनाम लेके गई। मैं वहां पे बैठा था तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था। मैं सोच रहा था यार, अगर मैं ना इनको अपने हिसाब से चलाता तो शायद कुछ नहीं बन पाता। और आज मुझे लगता है, जब हम पहले बार घर में डिस्कस करते थे तो प्रदीप सर बैठे सामने, वो बैठे हैं, तो वो हमारे घर आते थे पढ़ने के लिए। बच्चे इकट्ठे ही बैठते थे। सर MSc की है इन्होंने, और टॉप है ये अपने क्लास में, कॉलेज में टॉप किया था इसने। तो उस समय हमारे सब घर वाले ना बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखा करते थे। मतलब बेसिकली हमारा टारगेट ये था कि बच्चे जॉब में जाए, क्योंकि मैं खुद भी जॉब में था। मुझे बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन बच्चों ने, हमने बहुत विरोध किया है, बहुत ज्यादा विरोध किया। मैंने तो किया ही, घर वालों ने भी किया, बहुत नाराज हुए। आपको ये यकीन तक नहीं आने का कि हमने इनको इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि और बच्चा अगर कोई होता ना तो शायद जहर खा लेता है। इतना डांटा, आप मानोगे मेरी बात पे, यकीन करो। लेकिन ये नहीं मान रहे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार तू ना टीचर भी है पवन, तू टीचर भी है, क्योंकि टीचर तो बहुत बोल्ड होता है। बच्चे क्या करना चाह रहे हैं और तू क्या करना चाह रहा है, इसको फ्री छोड़ दो। जो भी इसके भाग्य में भगवान ने लिखा होगा ना, हो जाएगा। इसकी मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा होती थी, तुम नहीं कहते, तुम बच्चों को डांटते नहीं, ये नहीं करते। इसके अंकल भी बहुत गुस्सा होते थे, यहां तक कि इसके दादाजी भी, जिनको इन्होंने फिर मैनेजर बनने के बाद इन्होंने जहाज में बैठा के यात्रा भी कराई थी। वो पिछली बार यहाँ ही थे। उन्होंने बहुत मेरे को भी कहा, सब रिश्तेदार कहने लगे पवन तू क्या करता है, मतलब टीचर हो गए, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब मैं ना मजबूर भी था, और दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैंने बच्चों को फ्रीडम ना दी ना तो मैं टीचर भी नहीं हूं। मेरे दिमाग ने ये बात माननी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि टीचर तो वो होता है जो फ्रीडम देता है बच्चे को, कुछ भी करो, भाग्य में क्या लिखा है भगवान ने हो जाएगा, हम क्यों चिंता करें।
तो वो जो होना वो तो हो ही रहेगा, हो जाएगा जो होगा। और यहां तक कि बता दूं कि मैंने ना कई बार इसके फार्म भी भर दिए कि तेरा रोल नंबर आ गया, जाओ आप टेस्ट देने के लिए जाओ, लेकिन बंदा नहीं गया। और जब नहीं गया तो फिर शाम को क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सब घर में बहुत बुरी कंडीशन थी। बड़ा हमारे घर का माहौल बड़ा शांत है, लेकिन फिर कहीं ना मैंने इसकी मम्मी को भी कह दिया जो होगा देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। तो जी इन्होंने, हमने इनको पैसे नहीं दिए। वैसे तो पहली बार इन्होंने हमारे से ना बिजनेस में आने के लिए पैसे लिए ही नहीं, मांगे नहीं पैसे, क्योंकि इनको पता था मिलने तो है नहीं पैसे, देना नहीं पापा ने। इन्होंने नहीं मांगे नहीं हमारे से पैसे, बल्कि मैं प्रदीप को, ये प्रदीप है जिन्होंने इनको बिजनेस सिखाया था, मैं क्या तू हमारे घर ना बढ़ जाना, तुम हमारे बच्चे बेकार करते। मतलब मैं अपना सत्य अनुभव बता रहा हूं आपको। आप जो बैठे हैं मैं आपको संदेश भी दूंगा थोड़ा सा। फिर इसका एएस हो गया, हमें नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था एएस क्या होता है। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने में इसका सुपरवाइजर भी हो गया। और ये मुझे बताते सुपरवाइजर क्या, क्योंकि मैंने तो सुनना ही नहीं था क्या होता है सुपरवाइजर। आपको सत्य बता रहे हैं जो हुआ। फिर मेरे को कहते, कभी कभार मैं मीटिंग अपने घर में नॉर्मली ले लेता हूँ, एक बार महीने में हम सभी बैठते हैं, कंबाइन फैमिली है, हम दोनों भाई इकट्ठे ही रहते हैं, बच्चे भी इकट्ठे ही। तो ये मेरे को कहते कि आप देखना जी, किसी दिन वो गाड़ी आएगी, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे भी हाँ मास्टर के लड़के ने ये कर दिया ये कर दिया। मैं चुप, तेरे बल्ले कुछ नहीं है, तुमने कुछ नहीं करना जिंदगी में। लेकिन बंदे ने सुनी नहीं है जी हमारी। वो दिन भी आया जिस दिन विशाल मैनेजर बना, और जिस दिन वो मैनेजर बना ना, घर पे नहीं था, बाहर से बलराम से, कर्नाटका से इन्होंने हमारे फोन किया कि रेडी मैं मैनेजर बन गया। और जब ये मैनेजर बना ना तो आपको यकीन नहीं होगा, हम सब ने घी के दीपक जलाए और सबने कहा कि आज विशाल का वो स्वागत होगा जो किसी ने आज तक अपने बच्चे का स्वागत नहीं किया। और हमने किया। फिर मुझे यकीन हुआ कि भाई मैं गलत था, घर वाले भी गलत ही थे। फिर इन्होंने एक वादा किया था अपना दादा दादी से कि जिस दिन मैं मैनेजर बन गया ना, मैं आपको हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराऊंगा उड़ीसा जगन्नाथपुरी की। और सच बात बताता हूं, मेरी माताजी अनपढ़ थी, अब नहीं है दुनिया में। पिताजी मेरे 10 पढ़े हुए, अभी भी जॉब करते हैं, वो भी मैनेजर है। मतलब हमारे घर में 3-3, 4-4 मैनेजर है, मैं ही टीचर रह गया, मैं ही सबसे पीछे रह गया, बाकी सब मैनेजर ही बन गए। ठीक है जी। अब मैं सोचता हूं कि इसने वादा करे था अपने दादा दादी से, वो तो घुमाए जहाज में, मैं तो आज तक भी जहाज में नहीं बैठा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूं। गवर्नमेंट जॉब में मेरे पास केवल आल्टो कार है, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं, आल्टो। और बिजनेस में मेरे हिसाब से इसने शायद 3.5 साल में मैनेजर बन गया था, 3 साल में मैनेजर बन गया। और जब हम गाड़ी लेने गए, वरना गाड़ी ले आए, ये सभी साथी वहां थे। फिर इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा, और आप भी इस पूरी कल्पना नहीं मानना, क्योंकि जिसके इरादे नेक होते हैं ना, भगवान उनको कहता है मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है, तभी तो तेरा इरादा होगा।
संगठन का मतलब होता संग में नहीं इकट्ठे, और ठन का मतलब होता ठान लेना, कुछ भी करने की ठान लेना। जब समुदाय कुछ भी करने की ठान लेता है, जैसे आप सभी बैठे, आप सब यदि इकट्ठे मिलकर कुछ करने की ठान लेते हैं और उस मुकाम पर जब आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद संघर्ष होता है। संघर्ष वो नहीं होता जो आप सोच के बैठे हैं। संघर्ष का अर्थ होता है जब सभी मिलकर, संघ मैंने इकट्ठे होकर के जब अपनी सफलता पर आप हर्ष मनाएं, खुशी मनाएं, उसको संघर्ष कहते हैं, मेरे संघर्ष। और आज मैं देख रहा हूं, बल्कि मेरे को ना ये रात ही बताया गया, मैंने नहीं आना था, मुझे तो बहुत जरूरी काम था। तो इसका फोन गया मेरे को 8:30 पौने 9 बजे के करीब। कहते डैडी कल आप क्या करेंगे? मतलब तो बहुत जरूरी काम है। कहता वीरेंद्र सर ने कहा है आपके डैडी को जरूरी आना है। वीरेंद्र सर ने कहा हाँ जरूरी है ना? मैं नहीं आ सकता, फिर कभी आऊंगा। कहता ना जी आपको आना ही है, और आना ही नहीं है, आपको स्टेज पर बुला के बोलने का मौका दिया जाएगा। अब मैं ये महसूस कर रहा था, नीचे बैठा था, मैं कहा लगता है मुझे झांझा दे के ले आए थे और बोलने भी दे। बीच में मैं एक आध बार मेरे साथ मेरी तरफ देख ले, मैं बाथरूम के लिए भी उठा साथ मेरी तरफ। भैया जो आनंद मुझे जीवन में आया इनके मैनेजर बनने से, आप उसको महसूस करेंगे, लेकिन जिस दिन आप मैनेजर बनके अपने माता पिता को दिखा देंगे उस दिन हम सभी भारत माता की जय बोलते हैं, भारत की जय नहीं। भारत माता का मतलब है कि जितनी शक्ति पुरुष में है उतनी ही शक्ति मातृ शक्ति में भी है, नारी में भी वो शक्ति है। अभी बोल रही थी ऊपर, जो भी क्या नाम था वो सामने बैठी है, हाँ निशा मैडम, मैं बहुत प्रभावित था उनसे, बहुत खुश था मैं, और मैं उनके कॉन्फिडेंस को भी देख रहा था। मैंने कहा ये बेटी जब इतना कुछ कर सकती है तो इससे बड़ा चैलेंज किसी के जीवन में मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अरे भगवान को भी देखो, भगवान का भी जब नाम लिया जाता है ना तो पहले नारी का नाम लिया जाता है, भगवान नारायण का बाद में लिया जाता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राधे, आपका नाम पहले है जी, नारी मतलब नारायणी का नाम पहले है और नारायण भगवान का नाम बाद में है। अब वो ताकत है दुनिया में जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं, मेरी बेटी हमारी आई है, वो भी अभी इनाम लेके गई है हमसे, मैं उसको बहुत मोटिवेट करता हूं, वो मुझे मोटिवेट करती है, उसको देख देख करके मैं खुद भी मोटिवेट होता हूं। कई बार मैं ना हौसला सा तोड़ देता हूँ जिंदगी में, वैसे मेरा हौसला इतनी जल्दी टूटता नहीं, लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितियां परिवार में ऐसी बन जाती हैं तो फिर वो मेरे को कहती है पापा ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो बैठी है शायद, कहाँ बैठी है, तो अगर खड़ी हो जाए तो बहुत अच्छा है। कहाँ बैठी है अनु? कहाँ पे? ऊपर वो देखो, वो हमारी बेटी है अनु, एक बार उसके नाम की क्लैपिंग है। हमारी सबकी कोशिश है उसने मैनेजर बनना अगले महीने, पूरा जोर लगा रहे, हम अपनी तरफ से भी जोर लगा रहे। शाबाश, वेरी गुड, कोशिश करो बस। क्योंकि जब हम तुम्हारा विरोध करते थे तब करते थे, थोड़ा करते हैं तो हम दोबारा। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आजकल जो है ना बेरोजगारी का युग है, बच्चा प्राइवेट नौकरी कितनी करेगा? 10-15 हजार की, क्या करेगा उसमें? 15 हजार की नौकरी में बच्चा क्या करेगा? उसकी शादी भी करनी,
उसकी मिसेज भी आनी, बच्चे भी, फिर उनको पढ़ाना लिखाना है। और 15,000 रुपए लेने वाले की तनख्वाह कितनी की बढ़ सकती है? साल में ज्यादा 1,000 रुपए। तो उससे काम चलने वाला नहीं भैया, महंगाई बहुत ज्यादा है। सावधान, आप अपने बच्चों को फॉर एवर के लिए मोटिवेट कीजिए। जो गलती मैंने की थी, बच्चों को ये बताओ कि तुम्हारे में बहुत बड़ी पावर है। जब सभी सेना समुद्र तट पर बैठी थी और किसी को ये नहीं पता था कि इतने बड़े सागर को लांग के कहां जाएं, कैसे खोज करें सीता की, कहां है। सब निसहाय बैठे, क्या करें क्या ना करें। लेकिन कुछ बंदे ऐसे थे जिनको पता था कि हनुमान के अंदर वो पावर है, लेकिन इसको पता नहीं है इसकी पावर ना, इसको ज्ञान नहीं है उस पावर का। फिर वो पावर उसको याद दिलाई गई, और जब उस पावर को याद दिलाया गया ना, वही हनुमान फिर उठ करके और लंका में पहुंच गया। तुम्हारे सामने गया कि नहीं? जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उठ करके लंका में गया और पता लेके आया, खोज करके सीता। असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप में वो शक्ति है जिसकी आपको अंदाजा ही नहीं है। हिडन पावर होती है हर किसी के अंदर एक, और वो हिडन पावर आपको अपने आप कई बार महसूस नहीं होती। वो पावर जिस दिन आपको महसूस हो जाएगी ना, अभी भैया जी बोल रहे थे, जसप्रीत जी, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था उनको, मुझे बड़ा सेंटिमेंटल लेक्चर दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बनना है क्या? मैं अब अपने बच्चों को कहता हूँ, भैया यहाँ नहीं रुको ना, तुम तो बहुत पीछे होगी, यहाँ आगे बढ़ो। तो बस मैं तो इतना ही कहना था। अगला क्वेश्चन मेरा रवि सर की सिस्टर से है। नमस्कार जी। पुराने रवि में और अभी के रवि में क्या फर्क लगता है? रवि मेरे लिए तो वही है जो पहले था जी। पर जैसे मतलब अभी ये स्टैंड हुआ है जी। पहले इसने बहुत कुछ सुना, जैसे जी। जब इसने स्टार्ट किया किसी ने सपोर्ट नहीं किया इसे। हाँ जी। आप इसे पूछ सकते हैं, इसको मैंने सपोर्ट किया था। फैमिली तरफ से क्या था आपके जो फादर मदर? तो जब रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया, यमुनानगर से हमने किया था, तो उस टाइम क्या बोलते थे? क्योंकि कई बार ये होता है कि पेरेंट्स जब नहीं मानते तो फिर उधर फोन किया जाता है कि समझाओ इसको, तो क्या रहता था उस टाइम फैमिली का? एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद इसने कोचिंग ली थी। जी। उस टाइम ये कोचिंग ले रहा था, फिर साथ साथ इसने MSc भी स्टार्ट करी थी। तो जब ये फिर विशाल ने बताया इसे फॉरएवर के बारे में, तो स्टार्ट कर दिया जैसे इसने। तो घर वालों से तो गालियां ही पड़नी थी क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। जैसे क्योंकि ये बिजनेस चाहे कोई भी बिजनेस है वो टाइम मांगता है, जी। तो इसने ना मतलब प्रायोरिटी दी फॉरएवर को। तो इसने अपनी MSc भी छोड़ दी थी 1 साल बाद। तो अब इसने अभी 1.5 साल पहले अपनी ड्रीम कार भी ले ली है, वरना। कैसा लगा उस दिन आपको? उस दिन आप वहीं थे वैसे। हाँ जी। तो अच्छा लगा उस दिन मेरे को। और अब जैसे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो मेरे को भी अब ये बढ़िया पैसे बन रहे हैं। पैसे बन रहे हैं बढ़िया। अब ये मेरे को भी पैसे देता है, पर मैं मतलब ये नहीं है कि मैं इसके पैसे रख रही हूँ, मैं उनको आगे मतलब इन्वेस्ट कर रही हूँ कहीं इसी के नाम से ही, क्योंकि आगे इसी के ही काम आएंगे वो। और मतलब मैंने जैसे इसकी जर्नी देखी है अपनी आंखों से, तो मैं ये कहूँगी कि इसकी जो जर्नी है सक्सेस की, वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। और ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ता रहे। और मतलब ये जरूर लगता है कि ये आगे फ्यूचर में मुझे कोई कार गिफ्ट जरूर करेगा। अच्छा, एक चीज बताओ, कौन सी गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए रवि सर को? कौन सी गिफ्ट करनी चाहिए?
थैंक यू जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन मेरा सहल जी की मम्मी जी से है। नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बस इतना बताइए जी कि जब बेटा है ना अच्छे मुकाम पे पहुंचता है तो एक मदर के लिए, एक माँ के लिए उस टाइम क्या फीलिंग होती है ना, कि कितना अंदर से वो एक पीस ऑफ माइंड होता है, सुकून होता है ना। शुरू से इसीलिए मेहनत करते हैं कि अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, है ना। तो जब बच्चा अपने पैरों पे स्टैंड होता है तो कैसा लगता है। और एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन कि आपका फॉरएवर का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा जेल, क्या बात है। और मैं ये कहना चाहूंगी, फॉरएवर वो ताज है, उसमें काम करने वाला हर कोई साज है। फॉरएवर मान है, प्रतिष्ठा है, आत्म सम्मान है। फॉरएवर मान है, प्रतिष्ठा है, आत्म सम्मान है, जो मेरे बेटे साहिब ने कर दिखाया है। फॉरएवर वो फायर है, फॉरएवर वो फायर है जिसमें जलकर हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। फॉरएवर में वो जुनून है, फॉरएवर में वो जुनून है और सुकून भी है, क्योंकि इसमें क्या है, पैसा है। क्योंकि इसमें क्या है, पैसा है। जो हर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है, बच्चों, हाउसवाइफ्स और कोई भी पेरेंट्स, फॉरएवर को मेरी यही सुजेशन है, जरूर 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 ज्वाइन करें, जिसने अपने सपने साकार करने हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पूरे साल की इनकम इतनी नहीं है जितने में एक महीने में मेरा बेटा कमा लेता है। इंक्लूड सेविंग। मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो मेरी पास्ट की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पर फॉरएवर ने मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सब कुछ सुधार दिया। इसकी समरी यही है, जैसे होते हैं ना एक रैसम होते हैं, उसकी समरी ये है, ज्वाइन 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 द फॉरएवर। Join the forever. It is the best forever. पक्की गल है, प्राउड फील करते हो टीम फेयर का पार्ट हो, पक्की गल है। ओके जी, अभी मेरा अगला क्वेश्चन है विशाल जी की मम्मी से, एक बस। पहले एक वीडियो चलेगी पीछे विशाल जी की, पहले वीडियो देख लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम एक बस। शुरुआत होगी 2002 में, जब 10th के एग्जाम होने के बाद मैं देख रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, तो मैं पार्ट टाइम में मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 2002 में। जब 10th के एग्जाम होने के बाद मैं देख रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, तो मैंने पार्ट टाइम में एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने जॉब करी, जहाँ पर मेरे को 700 रुपये महीना मिलता था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने करियर को एक मैकेनिकल लाइन की तरफ लेके हूँ। सो मैंने मैकेनिकल से अपनी स्टडी करी, ITI, डिप्लोमा, BTech, और बहुत सारी स्टडी करने के बाद फाइनली मेरे को ये एहसास हुआ कि अब मैं एक अच्छा करियर बना सकता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने जॉब सर्च करी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज में मैं गया, रिज्यूम मैंने दिए, तो मैं वहाँ पे जाके बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। और अगर मैं अच्छी जॉब के लिए जाता तो मेरे को अपने घर वालों को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ा था, जो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने अपने लोकल एरिया में ही जॉब शुरू करी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मैं उस टाइम पे जो ढूंढ रहा था, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिससे मैं अपने करियर को बिल्ड कर सकूं, जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकूं। तो मेरी जिंदगी में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, ये बिजनेस आया। और स्पेशल थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड मिस्टर रविंदर जी का, जिन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे साथ इंट्रोड्यूस करी। तो जब मैं नया इस बिजनेस में आया था
तो पहले तो मेरे को लगता था कि ये शायद इस तरह के काम बड़े फ्रॉड सिस्टम होते हैं, क्योंकि मैंने आज से पहले बहुत सारे लोगों को देखा था जो इन सिस्टमों के अंदर आके फ्रॉड बन चुके थे, जिनके साथ कुछ गलत हो चुका था। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही था कि ये इस तरह के काम बिल्कुल सही नहीं होते, और हमारे घर वाले भी इसलिए इन कामों के लिए अग्रही नहीं थे। तो मैंने थोड़ा ट्रस्ट किया, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट किया, और स्पेशल थैंक यू मैं करता हूँ हमारी टीम, जिसका नाम है टीम फॉर एम्पायर, जिसने मेरे को यहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम दिया, मेरे को समझाया कि कैसे मैं इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को इस बिजनेस में कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि मैं समझ चुका था, मैंने 3 साल जॉब करी है, तो 3 साल में मेरे को समझ आ गई थी कि बाहर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उसके अकॉर्डिंग अगर इस बिजनेस में देखें तो हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा कम है। तो जिसके कारण मैं इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो कर पाया, और यही इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि यहाँ पर आके आप कम टाइम के अंदर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। और मेरी जो मैकेनिकल लाइन की जो स्टडी थी, जो नॉलेज थी, वो एक तरफ थी, और इस बिजनेस में जो मेरी फाइनेंशियल नॉलेज थी, जो मेरे को यहाँ पे एजुकेशन दी गई, वो एक तरफ थी, जिसके कारण मैं बड़ी जल्दी इस बिजनेस में काफी अच्छी इनकम कमाने लग गया, और धीरे धीरे करते करते मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगे। लेकिन उसी टाइम के अंदर एक महामारी बीमारी आ गई, जिसको हम बोलते हैं कोविड। तो 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम पे थोड़ा फैमिली इशू हुआ, और इस दुनिया से मेरे जो फादर थे वो हमें छोड़ के चले गए। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मैं अकेला हूँ, है ना, बट बिजनेस के दौरान घर की जिम्मेदारियाँ, खुद की जिम्मेदारी, है ना, और मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस बिजनेस का पार्ट बना। करते करते काफ़ी सारी अचीवमेंट्स होनी शुरू हो गई, जैसे मैं मैनेजर बन ही चुका था, तो टीम्स में मैनेजर बनने शुरू हुए, और बहुत सारे पर्सन्स इस बिजनेस में मेरे साथ आते रहे। तो बहुत बढ़िया लगा जब मेरे साथ जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो लोग इस बिजनेस में ग्रो करने लगे, और धीरे धीरे वो भी बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी रिसेंटली मैंने इसी बिजनेस से अपनी एक फेवरेट गाड़ी वर्ना को बाय किया था कुछ ही टाइम पहले, और उससे पहले भी एक मैं अचीवमेंट कर चुका हूँ, कुछ प्रॉपर्टी मैंने बाय करी। तो आज के टाइम पे मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे आप लोग हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें एक नई उड़ान देता है। तो अगर आप सब भी अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ चाहते हो, आप सभी चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल तक लेके जाओ, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में आ चुके हो। टीम फॉर एम्पायर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसकी बदौलत, इस बिजनेस की बदौलत आप बड़ी जल्दी अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक लेके जा सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों से उन लोगों को मिलवाता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट किया। दोस्तों, मेरा नाम सन्नी है। आज से 6 साल पहले टीम क्लासिक्स का पार्ट बना, और पहले मैं तो नॉर्मली जॉब किया करता था हीरो एजेंसी के अंदर 6500 रुपये में। तो जब मेरे को विशाल सर ने टीम क्लासिक्स एम्पायर के बारे में बताया, तो उस टाइम मेरे को पता चला ड्रीम्स के बारे में कि मैं जॉब से क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ, और प्राइवेट बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस से मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। तो मैं इस बिजनेस का पार्ट बना, मेरे को पता चला कि पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब के साथ साथ बहुत बढ़िया इनकम अचीव कर सकते हैं, और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, और आज इसी बिजनेस से मैं खुद की गाड़ी भी परचेज कर चुका हूँ, और खुद का मैं भी सेंटर में अपना घर भी बना रहा हूँ। और ये सब कुछ पावर है 2cc की, तो 2cc लेवल मैंने अचीव किया, और आज मैं खुद इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हुआ, और आज मेरी टीम के अंदर 5 लड़के मैनेजर बन चुका है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर चुका है अपनी लाइफ के अंदर। हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिलबर सैनी है, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को 5 साल पहले देखा था। दोस्तों, मैंने अपना 2cc करने का डिसीजन बनाया था, और 2cc करना मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि सबसे पहले पैसा हम बाहर कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम से जो मुझे सीखने का मौका मिला वो क्या था, क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम पैसा बाहर कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। आप अपना लाइफस्टाइल बढ़िया बना सकते हो, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। और एक सबसे मेन बात, हाउस वाइफ, अगर हाउस वाइफ इस बिजनेस को करती हैं, उनको अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का मौका मिलता है। और अगर कोई स्टूडेंट इस बिजनेस को करता है, एक स्टूडेंट अपनी स्किल्स को और अपनी इनकम को, दोनों चीजों को यहाँ से डेवलप कर सकता है। यार, आज के टाइम में AI का जमाना है, लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, देश बढ़ रहा है, ऑनलाइन चीजों की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर आप आज भी सोचते रहोगे ना, तो आप फ्यूचर में भी सोचते रहोगे। आज का डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा।
चाहे तो आप पुराने वाली चीज़ों को सेट कर लो या फिर नई चीज़ों की तरफ ग्रो करो। मैंने अपने आप को बदला, मैंने डिजिटल स्किल सीखी, मैं टीम फायर एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट हुआ, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पे 6 फिगर अर्निंग कर रहा हूँ और एज ए मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो मुझे दोस्तों, मेरा नाम निर्मल है और मैं हरियाणा यमुनानगर से रहने वाला हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने एक डिसीजन बनाया एक ऑनलाइन काम को करने का, और उसमें मैंने टूरिस्ट कंप्लीट किया। और टूरिस्ट कंप्लीट करने का रीजन क्या था, क्योंकि देखो ये ड्रीम सबके होते हैं और हर बंदा लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात को, मैंने 12th करी है और 12th करके मैंने आईटीआई करी है, जॉब भी करी है 6500 रुपए की। लेकिन जब वहाँ पे 6500 रुपए की मेरे को नौकरी मिली तो वहाँ से चीज क्लियर हुई, मैं यहाँ कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इस काम को इसलिए स्टार्ट किया था, टूरिस्ट मैंने इसलिए कंप्लीट किया, यहाँ मेरे को लगा मैं टूरिस्ट करके कुछ बड़ा कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। और उससे बड़ी बात क्या, मेरे को टीम फिजिक्स और एजुकेशन सिस्टम मिला, क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां पर यंग एज के लोग 18-20-22 साल की एज के लोग यंग एज के अंदर एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने इस बिजनेस को सीखा, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, मेहनत करी, मेहनत करके समथिंग 2-2.5 साल के अंदर वहां पे मैनेजर बना और 6 फिगर अर्नर बना इसी सिस्टम की वजह से। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ डियर, देखो एजुकेशन तो बाहर में मिलती है, स्कूल के अंदर मिलती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमको कहीं पर नहीं दी जाती। तो इस कंसेप्ट के अंदर मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन मिली टीम फिजिक्स कोर्स के अंदर। तो आप लोग इस काम को स्टार्ट करें, अंडरस्टैंड करें और लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम रवि है, मैं हरियाणा जिला यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया था, ऑनलाइन बिजनेस का। जैसे मैंने वो सब ट्रेनिंग अंडरस्टैंड की तो सीसी के बारे में समझ आया, मुझे बिजनेस स्टार्टअप के बारे में पता लगा। वो लगभग जो लेवल था तो सीसी का मैंने 8 से लेकर 10 दिन के बीच में अचीव किया। और वो करने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं यहाँ पे ना अपना फ्यूचर देख रहा था। बहुत सारे सीनियर से मिला था, जैसे कि मैं एक मैकेनिकल फील्ड से था, तो बहुत सारे सीनियर ऐसे भी थे जो मैकेनिकल थे, बहुत सारे सीनियर ऐसे भी थे जो अच्छी एजुकेशन कर रहे थे, बीए बीकॉम वगैरह कर रहे थे। वो सब करने के बाद अगर मोड ऑफ लेवल कर रहे थे तो मेरा भी डिसीजन बना उन लोगों को देख करके मुझे भी अपना स्टार्टअप करना चाहिए। अगर मैं आज खुद की बात करूं, आज मैं इस इंडस्ट्री में मैनेजर हूँ और बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से स्टार्टअप करने का यही रीजन था कि मेरा फ्यूचर मुझे दिख रहा था। अगर आप लोगों को भी अपना फ्यूचर दिख रहा है तो अपना 2cc कंप्लीट करें, टीम फायर आपका प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर एक कदम आपका हो तो 10 कदम हमारे होंगे, अगर 10 कदम आपके हो तो 20 कदम हमारे होंगे। आप 2cc करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एक डिसीजन बनाए, आपका डिसीजन ही आपको लेकर आएगा ग्रो करने के लिए। सो हाय, मेरा नाम कमल है और मैं हरियाणा के यमुनानगर एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी पहले की लाइफ की बात करूँ, मैं स्टडी करता था, बीएससी कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी से। जो स्टडी में कर रहा था मेरे को उसका पर्पज नहीं पता था कि मैं वो स्टडी क्यों कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ के अंदर एक इंसान है जिसने मेरी वाई को क्लियर किया कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हो। उसने पूछा आपके गोल्स क्या है, तो मैंने बताया कि मैं जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे पास बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो। तो उसने मेरे को बताया कि स्टडी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे टीचर्स ने उससे ज्यादा स्टडी करी हुई है और उनके पास वो चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तो शायद तुम्हें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जिनके पास वो चीज हो। तो उस इंसान ने मेरे को एक सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था टीम फायर। टीम फायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब मैं गया, मैंने वहां देखा जो लोग हमें सिखा रहे हैं उनके पास बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ियां हैं और वो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। तब जाकर के मेरे को ट्रस्ट हुआ इस सिस्टम के ऊपर। तो जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा तो मेरी लाइफ के अंदर एक चैलेंज आया 2cc का। 2cc करना क्यों जरूरी था, मैंने इस चीज को समझा। अब मेरे को समझ आया कि बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं हो सकता है। मैंने अपना 2cc करा और आज मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर सब यहाँ से मैं 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो टीम फायर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, किस तरीके से हम सोशल मीडिया का यूज करें, तो जल्दी से अपना 2cc कंप्लीट करें और इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने। तो जब मैंने अपना 2cc किया तो बहुत अच्छा। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा वरिंदर सर की सिस्टर का। सत श्री अकाल जी, ठीक है जी। हाँ जी। तो जी वरिंदर सर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले घर की सिचुएशन क्या थी, बस वो जानना चाहूंगा। जब वरिंदर ने पहले फॉरएवर आने से पहले हमारे घर की सिचुएशन बहुत खराब थी। हम बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब थे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो जैसे 10th +2 की उन्होंने, उसके साथ साथ उसने जॉब भी की, सुबह स्कूल जाना और शाम को फिर उन्हें ड्यूटी जाना। और घर डैडी भी इतने ज़्यादा वो नहीं थे कि बस। तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे भाई ने किया है कि सब ऐसे ही करें। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें यहाँ आने पे और
जैसे प्रिंस ने किया ना, ऐसा सबको करना चाहिए। मतलब सबको अपने ड्रीम्स अच्छी तरह से करने चाहिए पूरे। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर तुम में हिम्मत होगी तो सब कुछ कर पाओगे। जैसे प्रिंस ने पहले वरना लिया है और फॉर्च्यूनर लिया है, तो ऐसे तुम भी लेके आना। ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे ब्रदर ने किया है, आगे मैं बच्चों को भी अपने को यही कहना सिखाऊंगी हमेशा कि तुम भी इसी लेवल पे चलो, ऐसे ही करो जैसे तुम्हारे मामा जी ने किया है। इनको वैसे बताने की जरूरत नहीं कि इनको फ्यूचर में क्या करना है, सब लोग रेडी हैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने के लिए, बस 18 साल होने का वेट कर रहे हैं है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से